क्यों ना जो सबसे इजी लगे सबसे पहले उस पर फोकस किया जाए। असेंबलिंग इंडस्ट्री, जहां पर आप अलग अलग पार्ट, बेस्ट एग्जांपल है कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, अलग अलग पार्ट क्या होते हैं, असेंबल होते हैं, राइट। तो वो किसमें आएगा, असेंबली इंडस्ट्री में। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जहां पर रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाते समय कई सारे फेजेस लगते हैं। बेस्ट एग्जांपल है शुगर की, शुगर केन से आप शुगर बनाते हैं तो कुछ और बाय प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं, कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स का भी प्रोडक्शन होता है, राइट। तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, प्रोसेसिंग में, यानी कि कई सारे प्रोसेस। एंड व्हेन यू विल मूव टू बिकम सेकंड ईयर, वहां पर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग, जैसे 11th-12th में आप पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिकम सेकंड ईयर में यू विल स्टडी कॉस्ट अकाउंटिंग। वहां पर आपको एक चैप्टर मिलेगा प्रोसेस कॉस्टिंग, कि कैसे एक प्रोडक्ट बनता है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तक पहुंचता है। उसके अंदर 2 से 3 अलग अलग स्टेप होते हैं, अलग अलग अकाउंट्स आपको मेंटेन करने पड़ते हैं, राइट। एक साथ नहीं है कि आपने कुछ प्रोडक्शन इनपुट डाला और डायरेक्टली आउटपुट आ गया, राइट। इट टेक्स टाइम एंड इट टेक्स सेपरेट एक्टिविटीज ऑल्सो, तब जाकर रॉ मटेरियल प्रोसेस होकर फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, राइट। वो आ गया प्रोसेसिंग में। सिंथेटिक इंडस्ट्री, जब सिंथेटिक मीन्स व्हेन 2 or more materials mix, जब आप 2 से ज्यादा रॉ मटेरियल को मिक्स कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं सर, क्यों कर रहे हैं सर, टू मेक अ फाइनल प्रोडक्ट, जैसे कि सोप बनाने के लिए, या फिर मेडिसिन बनाने के लिए, या फिर कई बार पेंट बनाने के लिए हम अलग अलग रॉ मटेरियल का इनपुट डालते हैं और हमें क्या मिलता है, फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 1 विच इज एनालिटिकल इंडस्ट्री, जब आप एनालिटिकल कुछ काम कर रहे हैं, कुछ और भी ज्यादा दिमाग वाला काम, जब आप क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को ब्रेक कर रहे हैं। बेस्ट एग्जांपल क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, क्या इजीली पेट्रोल, डीजल और जो क्रूड ऑयल है, क्या ये इजीली मिल जाता है हमें, नहीं सर, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, राइट, बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगते हैं, तब जाकर हमें कुछ क्रूड ऑयल से फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो दिस विल कम इनटू द पार्ट ऑफ एनालिटिकल इंडस्ट्री। ये सब का प्राइमरी इंडस्ट्री, देन सेकेंडरी इंडस्ट्री। नाउ इन दोनों इंडस्ट्रीज को हेल्प की रिक्वायरमेंट है, किसकी, टर्शियरी इंडस्ट्री। किस इंडस्ट्री की बच्चों, टर्शियरी इंडस्ट्री। व्हाट इज द रोल ऑफ टर्शियरी इंडस्ट्री, जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, जिसके सपोर्ट के बिना, जिसके बिना ये प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री वर्क कर ही नहीं सकती। एक बात बताइए, अगर आप स्कूल आना चाहते हैं, है ना, और सब कुछ ओके है, बट आपके पास व्हीकल ही नहीं है, नो बस फैसिलिटी, नो व्हीकल फैसिलिटी, नो साइकिल फैसिलिटी, नो नथिंग फैसिलिटी, क्या आप स्कूल पहुंच पाएंगे? इज इट पॉसिबल कि आप स्कूल पहुंच जाएंगे? नहीं ना, आपको बीच में एक सपोर्ट की जरूरत है, एंड दैट सपोर्ट इज व्हीकल, भले वो पर्सनल व्हीकल हो, भले वो स्कूल का व्हीकल हो। If you want to get the business to the higher level, what you need? A support. Support किसका चाहिए बच्चों? टर्शियरी इंडस्ट्री। तो टर्शियरी इंडस्ट्री का मेन पर्पस क्या है? प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना। कौन कौन से सेगमेंट है? नंबर 1 ट्रांसपोर्ट। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अभी हमने बात की टिम्बर कटिंग। क्या सोच रहे हैं आप? टिम्बर, सोचिए कितना क्विंटल में टिम्बर होता होगा, जो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक कैसे पहुंचेगा? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ इंडिया में, पहला इफेक्ट क्या आपको नहीं लगता ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पे आया? बंद हो गए, ठप हो गए बिजनेस, क्योंकि गुड्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस कैसे डिलीवर करे, बिकॉज ट्रांसपोर्ट अवेलेबल ही नहीं है। जैसे रेलवे भी बंद है, सोचिए कितने सारे ऑप्शंस बंद है इंडिया में। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का कितना इंपॉर्टेंस है इस कंट्री के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर, क्योंकि ये नहीं है तो आप वर्क बना तो लेंगे, मे बी आप प्रोडक्शन कर लें, बट उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे एंटायर कंट्री के अंदर? सोचिए, आप में से जो बच्चे अभी इस वीडियो को सुन रहे हैं ध्यान से, ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, एक बात बताइए, एक छोटा सा डमी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, डमी एग्जाम्पल। कैडबरी डेयरी मिल्क हेड ऑफिस इंडस्ट्री जो फैक्ट्री है दैट इज इन मुंबई, राइट। अब कुछ और भी ओपन होगी तो आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट, बट मुंबई में बेसिकली उनकी मेन फैक्ट्रीज है। अगर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री नहीं हो तो बीकानेर में आपके घर के पास जो आपको चॉकलेट मिल जाती है खाने को, रजिस्टर, बहुत सारी चीजें, वो कैसे मिलेंगे? ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
व्हेन बैंकिंग, एक बात बताइए, आप में से कुछ बच्चे मोटिवेटेड होकर डिसाइड कर चुके हैं मे बी कि वी ऑल्सो हैव टू स्टार्ट आवर ओन इंडस्ट्री, बट एक चीज की प्रॉब्लम है, एक चीज की शॉर्टेज है, दैट इज फंड। सर फंड ही नहीं है हमारे पास। फंड कहां से मिलेगा? क्रेडिट फैसिलिटी कहां से मिलेगी? बैंक से मिलेगी, राइट? तो बैंक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू प्रोवाइड यू फाइनेंस so that you can invest the money into your business, right? Then communication, हमने already discuss कर चुके हैं ये सारे segments, right? लेकिन because बच्चों आप 11th में फर्स्ट टाइम इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं, और क्यों ना हम इससे प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करें और नेक्स्ट चेकआउट करें कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है, कौन कौन से सेगमेंट है, क्या क्या एडवांटेजेस हैं इनकी, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं इनकी, राइट? तो कम्युनिकेशन की बात करें, क्या विदाउट कम्युनिकेशन आप पूरे वर्ल्ड में अपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे? कर पाएंगे? सोचिए, प्रोडक्शन भी हो रहा है तो कितने बड़े लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा है। व्हाट यू नीड, ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन टूल, जिसके थ्रू आप प्रॉपर कम्युनिकेट कर पाएंगे अपने अलग अलग सेगमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर से। सोचिए बच्चों, कम्युनिकेशन सेक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देन इंश्योरेंस, मैंने आपसे डिस्कस किया था इंश्योरेंस के बारे में भी। इंश्योरेंस आपको क्या प्रोवाइड करता है? रिस्क बचाना, कि अगर आपको रिस्क लग रहा है कि एक प्लेस से आप दूसरे प्लेस पर गुड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो देयर इज अ रिस्क, ऑफ कोर्स देयर इज अ रिस्क, कि अगर रास्ते में कुछ रिस्क प्रॉब्लम हो गया, इंसिडेंट हो गया, आग लग गई, लॉस हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो आपका तो गया, सारा पैसा डूब गया, राइट? जहां मराइन इंश्योरेंस होता है, कई बार आपको अगर ध्यान सुना हो आपने, मराइन इंश्योरेंस, शिप का इंश्योरेंस। सोचिए, चेन्नई से सिंगापुर मैक्सिमम जो ट्रांसपोर्ट होता है वो शिपिंग इंडस्ट्री के थ्रू होता है, जहाज के थ्रू। और अगर आपने इंश्योरेंस नहीं कराया, चेन्नई से आपका गुड्स सिंगापुर जा रहा है और बीच रास्ते में समुद्र में जहाज टाइटैनिक की तरह डूब गया, तो आपका बिजनेस ठप। सपोज आपने 50 लाख का गुड्स डिलीवर किया था सिंगापुर, और रास्ते में ही पानी के अंदर जहाज प्यारा हो गया पानी को, राइट? अगर आपको इंश्योरेंस इंडस्ट्री का सपोर्ट ना मिले, क्या आप वर्क कर पाएंगे? देयर इज अ रिस्क बच्चों, और वो रिस्क से कौन बचाता है आपको? इंश्योरेंस इंडस्ट्री, राइट? जैसे ह्यूमन बीइंग का भी इंश्योरेंस होता है, तो हमें भी रिस्क कवर मिलता है कि इनकेस हमारे साथ कुछ हो जाए, तो व्हाट आवर फैमिली विल गेट इंश्योरेंस अमाउंट, राइट? लास्ट वर्ड, एडवर्टाइजिंग। क्या विदाउट एडवर्टाइजिंग आप अपना प्रोडक्शन कर पाएंगे? क्या सबको दुनिया को बता पाएंगे कि ओके हम इस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं? ये भी इंडस्ट्री होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्लोथिंग इंडस्ट्री, ये अलग अलग सेक्टर, पेट्रोलियम सेक्टर। सोचिए, ये सारे टूल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इज इट क्लियर बच्चों? हम इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे देखिए बुक में सब कुछ गिवन है, जस्ट आपको अपने दिमाग में इसको इजी तरीके में कन्वर्ट करना है बच्चों, दैट्स इट, राइट? तो क्या अब हम आगे स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू इस टॉपिक को और गहराई से पढ़ना स्टार्ट करें? एनीबॉडी एनी डाउट? एनीबॉडी एनी डाउट? चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों फिर जल्दी से आगे का डिस्कशन, ठीक है? हाँ जी स्टूडेंट, चलिए, एनालिटिकल इंडस्ट्री मीन्स व्हाट? इन एनालिटिकल इंडस्ट्री द बेसिक रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स। एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या कह रहा है बच्चों? चेक कीजिए, इन एनालिटिकल इंडस्ट्री द बेसिक रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स टू प्रोड्यूस finished product, right बच्चों? For example, crude oil is processed and many finished products such as petroleum, diesel, kerosene oil, gasoline, etc. are manufactured. अब सोचिए, एनालिटिकल मीन वो क्या सिखा रहा है आपको? एनालिटिकल इंडस्ट्री से आपको क्या बेनिफिट हो रहा है? जहां आप रॉ मटेरियल को ब्रेक करके डिफरेंट पार्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, इट इज नॉट अ इजी टास्क। फिनिश प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और उसके अंदर एग्जांपल भी कितना अच्छा इन्होंने दिया आपको बच्चों। क्रूड ऑयल को जब हम प्रोसेस करते हैं तो कई सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक साथ नहीं, ऑफ कोर्स हमें उसमें भी काफी सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं, उसको फिल्टर करना पड़ता है, तो हमें जाकर पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल, गैसोलीन एक्सेट्रा मिलता है, राइट? इज इट ओके? तो नेक्स्ट क्या दिख रहा है आपको? सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या होती है? व्हेन टू और मोर मटेरियल आर मेड टू मैन्युफैक्चर सम न्यू प्रोडक्ट, ठीक है? जैसे चाय बनाने के लिए आप पानी दूध मिलाते हैं और चाय बन जाती है,
है ना, एक चीज से तो नहीं बनती ना बेटा चाय। व्हाट यू यूज्ड टू डू, यू आप उसमें कई सारे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। तो सिंथेटिक इंडस्ट्री भी आपको क्या मैसेज दे रही है, when two or more materials are mixed to manufacture some new product. For example, various chemicals are mixed to produce soap, paint, right, cosmetics, etc. Right बच्चों, is it okay? अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। बाकी जितना ज्यादा आप इसको रीड आउट करेंगे, प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा आपको ये इजी लगेगा स्टूडेंट। ये एक सबसे अच्छी बात है बिजनेस स्टडीज की। इज इट ओके? ठीक है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या मैसेज दे रही है आपको? सर इन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द रॉ मटेरियल इज प्रोसेस्ड थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। आप कई सारे फेज क्लियर करते हैं तब आपको फिनिश गुड्स मिलता है। दी बेस्ट एग्जांपल इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्या एक बार में ही कपड़े का सीधा कपड़ा बन जाता है? क्या शर्ट बन जाती है? क्या शर्ट का कपड़ा, कोट का कपड़ा? नहीं सर, नहीं बनता। वेरियस प्रोसेसेस के थ्रू पास ऑन करके फिर हमें एक फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आपके घरों में भी अभी भी आप चेक करेंगे आपको कितनी सारी स्टील की चीजें दिखेंगी। स्टील के बर्तन भी आपको दिखते हैं। क्या डायरेक्टली इजिली मिल जाएंगे आपको? डू यू थिंक सो? डू यू थिंक इजिली आपको चीज मिल जाएगी? नहीं सर, बहुत सारे एफर्ट करने पड़ते हैं। नेक्स्ट शुगर इंडस्ट्री। शुगर केन से शुगर बनता है। क्या डायरेक्टली शुगर बन जाएगा? नहीं सर, हमें कई सारे प्रोसेसेस को पास ऑन करना पड़ेगा, तब जाके हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। इज इट ओके? इज इट ओके बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें दिख रहा है असेंबली इंडस्ट्री। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेंबली इंडस्ट्री? इसका क्या रोल है, चेक करते हैं जल्दी से। इन असेंबली इंडस्ट्री द वेरियस फिनिश प्रोडक्ट्स आर कंबाइंड। क्या करते हैं आप? कई सारे प्रोडक्ट्स को, देखिए ध्यान से सुनिए, इन असेंबली इंडस्ट्री द वेरियस फिनिश्ड प्रोडक्ट, फिनिश्ड प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। हम यहाँ पे रॉ मटेरियल की बात नहीं कर रहे। आप चेक कीजिए, एनालिटिकल में भी रॉ मटेरियल है, सिंथेटिक में भी रॉ मटेरियल है, प्रोसेसिंग में भी रॉ मटेरियल है, बट असेंबली में रॉ मटेरियल नहीं है। वेयर वेरियस फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस अ न्यू फिनिश्ड प्रोडक्ट। यानी कि अगर आप कंप्यूटर के मैन्युफैक्चरर हैं, टेलीविजन के मैन्युफैक्चरर हैं, मोबाइल के मैन्युफैक्चरर बोल सकते हैं, अलग अलग पार्ट किए, उसको एड ऑन किया, असेंबल किया और फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर दिया। क्या आपको लास्ट एग्जांपल कार्स दिख रहे हैं? प्लीज रेज योर हैंड अगर आपको दिख रहा है ये कार्स जहां मैंने अंडरलाइन किया फॉर द कंफर्मेशन। यस बच्चों, फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। दिख रहा है आपको कार? ओनली 3 बच्चों को दिख रहा है। वेरी गुड बेटा, बाकी सब सो रहे हैं क्या? चलिए गुड, वेरी गुड, ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। चलिए अब मुझे एक बात बताइए, एक छोटी सी बात बताइए बच्चों, आप क्या मानते हैं? आप में से इतने सारे बच्चों ने हुंडई सुना होगा, मारुति के ब्रांड सुने होंगे, हुंडई के ब्रांड। क्या हुंडई कंपनी अपने टायर भी बनाती है? सोचिए, दिमाग लगाइए, जो मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं, क्या आपने चेक किया हुंडई कंपनी में सारी चीजें हुंडई की है? नहीं सर, नॉट एट ऑल पॉसिबल। सर टायर तो किस कंपनी के होते हैं? कभी एमआरएफ के होते हैं, कभी मिशलिन या मिशलिन ऐसा ब्रांड है। इट इज अ वेरी फेमस ब्रांड ऑल्सो बच्चों। मिशलिन हो गया, एमआरएफ हो गया, अपोलो हो गया। म्यूजिक सिस्टम अलग अलग ब्रांड का होता है। ये राघव, एनी डाउट बेटा? एक सेकंड बेटा। नो सर। चलिए बेटा, वेरी गुड। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। तो असेंबली इंडस्ट्री की एक अच्छी बात देखिए, कितनी अच्छी बात है, जहां आप वेरियस फिनिश प्रोडक्ट को कंबाइन करते हैं टू मेक अ फाइनल फिनिश प्रोडक्ट। वंडरफुल है। असेंबली इंडस्ट्री में मैं मान नहीं सकता किसी बच्चे को डाउट होना चाहिए। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। यहाँ पर क्या है देखिए, आप बच्चे असेंबली इंडस्ट्री में ज्यादा दिमाग लगा सकते हैं कि आपने अपना कोई नया इंडस्ट्री सेटअप किया, अलग अलग छोटे छोटे अलग अलग फिनिश प्रोडक्ट लिए, जैसे मोबाइल की चिप ली, बैटरी कहीं दूसरी कंपनी से ली, चिप कहीं दूसरी कंपनी से लिया, प्रोसेसर कहीं दूसरी कंपनी से लिया, हार्ड डिस्क कहीं दूसरी कंपनी से लिया और बना दिया मोबाइल। वाओ, वेरी गुड सर। हमने खुद ने क्या मेहनत की? कुछ भी नहीं। हमने मेहनत की अपना ब्रांड डेवलप करने में, लेकिन हमने मेहनत वैसे कुछ नहीं की कि कुछ खुद ने बनाए। हमने खुद ने मैन्युफैक्चर नहीं किया। राइट बच्चों? चलिए अब ये हमने बहुत कर लिया। इसके बाद
हमारा टास्क आता है कि हम आगे प्रोसीड करें। दैट इज क्या पढ़े अब हम? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री बच्चों? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। एंड इट इज वेरी इजी। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पढ़ चुके हैं तो कंस्ट्रक्शन में तो कोई टेंशन ही नहीं है, इतना सही कंस्ट्रक्शन 4 9 These industries are concerned with the construction of buildings, dams, उसके बाद roads, etc. Right, बच्चों? These industries use the products. Just a second. Yes, बच्चों. These industries are concerned with the production of buildings, dams, roads, etc. These industries use the products. These industries use the products of, क्या लिखा है बच्चों? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। आप सोचिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री किसकी हेल्प ले रही है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की। कैसे? जैसे सच एज सीमेंट, आयरन, steel, lime, etc. The unique feature of these industries is that their products cannot be transferred or shifted to the market. एक बात बताइए, अगर आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है, आप बिल्डिंग बनाते हैं, तो क्या आप अपना ये बिजनेस ट्रांसफर कर सकते हैं? क्या आप अपने प्रोडक्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं सर, हम तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है। अगर कहीं पर डैम बनाना है, क्या बनाना है बच्चों? डैम बनाना है, तो वो तो हमें उसकी लोकेशन पर बनाना पड़ेगा। कहीं पर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है तो वो तो पर्टिकुलर प्लेस पे करना पड़ेगा। इसको शिफ्ट थोड़ी ना कर सकते आप। देखिए, तभी तो लास्ट टाइम में क्या लिखा है? दीज आर कंस्ट्रक्टेड एंड रिमेन एट अ फिक्स्ड साइट ओनली। पता चला कि आप बीकानेर से जयपुर जा रहे हैं और डूंगरगढ़ से आ रहे हो सीकर तक, रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्योंकि रोड गवर्नमेंट की तरफ से बढ़िया रोड प्रिपेयर हो रही है, राइट? तब वो तो फिक्स लोकेशन पर ही होगा। अब ये थोड़ी ना कि आपकी इंडस्ट्री और आप करें नहीं नहीं हमें अच्छा नहीं लगा, अब हम इसको बीच में ड्रॉप करके इस काम को कहीं और ट्रांसफर करेंगे। क्या आप उस काम को, उस वर्क को कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं? नॉट एट ऑल पॉसिबल। हाँ, आप उसे स्टॉप जरूर कर सकते हैं, आप उसे बंद जरूर कर सकते हैं, बट आप उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। इज इट ओके स्टूडेंट्स? ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? मेन आज का पर्पस जो हमारा था, सेकेंडरी इंडस्ट्री, जिसके अंदर हम दो टाइप के गुड्स बनाते हैं, या तो कंज्यूमर गुड्स या इंडस्ट्रियल गुड्स। और जिसमें भी हम डील करेंगे इंडस्ट्री को, हम सेकेंडरी इंडस्ट्री को हम दो पार्ट में सेग्रीगेट कर सकते हैं बच्चों। पहला था मैन्युफैक्चरिंग, जिसके अंदर हमने पढ़ा एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड असेंबली इंडस्ट्री। और कंस्ट्रक्टिव में तो कुछ है ही नहीं बच्चों, कंस्ट्रक्शन का काम है या तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, डैम कंस्ट्रक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, दैट्स इट, फिनिश, राइट? क्लियर है? इज इट ओके बच्चों? आगे स्टार्ट करें बच्चों? चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए आगे क्या कह रहे हैं बच्चों? एम आई ऑडिबल टू ऑल? प्लीज मुझे बताइए जल्दी से, एम आई ऑडिबल टू ऑल? जल्दी से मुझे कंफर्मेशन दीजिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू वेरी मच। चलिए देखिए इंडस्ट्री का एक बार फिर से स्क्रीनशॉट देखिए। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इंटरेस्ट क्रिएट करते रहो, बिलीव मी, इंटरेस्ट इतना अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं आप बिजनेस स्टडीज के अंदर, केवल थिंकिंग पावर के ऊपर। बच्चा कहता है इंटरेस्टिंग है तो अच्छा लगने लग जाता है, आपके माइंड में अगर बोरिंग है तो बिल्कुल सपोर्ट मिलेगा, आपको बोरिंग ही लगेगा। चलिए इसको इंटरेस्टिंग क्रिएट करते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री, जहां पर हमने डिस्कशन किया था, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जेनेटिक, एक्सट्रैक्टिव। सेकेंडरी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। नेक्स्ट हमने पढ़ा टर्शरी, हमें पढ़ना है, टर्शरी हमें स्टार्ट करना है, तो वी हैव टाइम विद अस। आज हम इस इंडस्ट्री को कंप्लीट कर देते हैं, कल आगे प्रोसीड करेंगे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज किया। हाँ जी, आइए नेक्स्ट पेज। टर्शरी और सर्विस इंडस्ट्री, आइए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों। हाँ जी, टर्शरी और सर्विस इंडस्ट्री, ठीक है ना? देखिए इसका मेन मकसद क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? सर्विस प्रोवाइड करना। चलिए रीड आउट करते हैं इसको। टर्शरी इंडस्ट्री इज कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सर्विसेज विच फैसिलिटेट,
मतलब अपनी ओर आकर्षित करना। टर्शियरी इंडस्ट्री किससे कंसर्न है? सर्विसेज से कंसर्न है बच्चों। किससे कंसर्न है? सर्विसेज, जो आपको जो फैसिलिटेट करता है। सर किसको फैसिलिटेट करता है, किसको आकर्षित करता है? टू अ स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि टर्शियरी इंडस्ट्री किसको बेनिफिट देता है, किसको हेल्प आउट करता है? बताइए। गुड्स एंड सर्विसेज का स्मूथ फ्लो। और गुड्स एंड सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा, कौन बनाएगा? तो प्राइमरी या सेकेंडरी इंडस्ट्री बनाएंगी। दिस इंडस्ट्री हेल्प इन द एक्टिविटीज ऑफ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी इंडस्ट्री। यानी कि अगर टर्शियरी इंडस्ट्री नहीं हो तो प्राइमरी सेकेंडरी का काम नहीं चल पाएगा। इस बात को मैं प्रूव कर चुका हूं। आपको लगता है कि गलत है तो प्लीज मुझे डिस्कस कीजिए, मुझे बताइए। इन अदर वर्ड्स, दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड सर्विसेज which supports the activities of primary and secondary industry. That is why it is also known as service industry. आप बच्चों टर्शियरी इंडस्ट्री को सर्विस इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या कर रही है? सर्विस प्रोवाइड कर रही है। सर किसको? सर हमें कंज्यूमर को कर रही है क्या? नहीं बच्चों, ये सबसे मेन प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी इंडस्ट्री को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। चेक इट आउट, यू हैव 5 टाइप्स ऑफ सर्विस इंडस्ट्री अवेलेबल इन द मार्केट। चेक कीजिए कौन कौन से 5 कैटेगरीज आपको दिख रही है। नंबर 1 इज ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। क्या रूल है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का? एक फैसिलिटेट, ये आकर्षित करता है किसको? ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। राइट बच्चों। बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग इंडस्ट्री क्या प्रोवाइड करती है? सर क्रेडिट फैसिलिटी, उधार, लोन देना। किसको? इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिंग फर्म, जो बिजनेस कर रहे हैं या जो इंडस्ट्री चला रहे हैं, उनको हेल्प कहां से मिलेगी? ऑफ कोर्स बैंक से मिलेगी। सर इंश्योरेंस इंडस्ट्री क्या प्रोवाइड करेगा? इंश्योरेंस प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क। इंश्योरेंस इंडस्ट्री क्या प्रोवाइड करती है इंडस्ट्री को? रिस्क कवर प्रोवाइड करती है। सर कैसे? अगर आपका गुड ए लोकेशन से बी लोकेशन तक जा रहा है, राइट, तो आपको रिस्क है, बीच में कुछ भी हो सकता है, इंसिडेंट लॉस हो सकता है गुड्स का। एक नॉमिनल सी अमाउंट स्पेंड करके व्हाट वी कैन अवेल रिस्क कवर विल प्रोवाइडेड बाय द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। नेक्स्ट वन इज वेयर हाउसिंग। बच्चों को कई बार समझ नहीं आता, सर वेयर हाउसिंग क्या होता है? अरे बात बताइए, कितनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, डिफरेंट टाइप के गुड्स में डील कर रही है, तो वो गुड्स बना के क्या फैक्ट्री के अंदर रखेंगे क्या? तो हाउ मच लॉन्ग वी कैन कीप अ स्टॉक इन अ सिंगल प्लेस? हमें उसकी सेफ्टी भी चाहिए ताकि वो सेफ पड़ा रहे फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। उसके लिए हमें गोडाउन बोलते हैं जिसे आप, यहाँ पर आप गुड्स को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं स्टूडेंट, राइट। तो वेयर हाउसिंग क्या प्रोवाइड करता है? स्टोरेज फैसिलिटी। अब आप एक बात बताइए, आपकी इंडस्ट्री में किसी भी पर्टिकुलर गुड्स की आपने गुड्स को बना लिया, आपने 500 क्विंटल गुड्स बना लिया, लेकिन अब आपको रिस्क लग रहा है कि अगर हमारी फैक्ट्री में पड़ा रहा तो पड़े पड़े क्या हो सकता है? खराब हो सकता है, जिसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं ऑब्सोलीट हो सकता है, पड़े पड़े सड़ जाएगा, खराब हो सकता है, राइट। तो इसके लिए हम हेल्प ले सकते हैं वेयर हाउसिंग इंडस्ट्रीज की। ये क्या करती हैं, इनका क्या काम है? सर इनका काम है आपको सर्विस देना, आपके स्टॉक को सेफली वेयर हाउस में रखना। प्रोवाइड स्टोरेज प्लेस फॉर गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। और लास्ट एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री क्या हेल्प करती है बच्चों? इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर को पता ही नहीं चलेगा तो आप अपना गुड्स कैसे सेल आउट करेंगे कि ये सेक्टर है, ये नई नई चीजें मार्केट में आई है? तो एडवर्टीजमेंट इज द बिगेस्ट सोर्स जिसके थ्रू आपको पता चलता है कि क्या क्या नई नई चीजें मार्केट में आई है, राइट स्टूडेंट। तो हमने इंडस्ट्री 100% कंप्लीट कर लिया। अब हमारा कल का जो मिशन होगा बच्चों, वो क्या होगा बच्चों? कॉमर्स। और कॉमर्स बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपने इंडस्ट्री समझ लिया तो कॉमर्स आपको वैसे भी वंडरफुल लगने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। दिस विल बी कवर्ड इन टुमारोज क्लास, right students? If you have any doubt, again I'm telling you, please arrange your book, prepare the notes in your register, इसको क्रिएटिव तरीके से डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दीजिए, नोट्स बनाइए, and within few days हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप भी होंगे, सब्जेक्टिव टाइप भी होंगे, इंक्लूडिंग केस स्टडी। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय, एंजॉय कीजिए, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।